नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां टायर दुकान में भीषण आग लग गई है। भंवरकुआं थाना इलाके में यह जबरदस्त आग लगी है। कई किलोमीटर दूर से आग दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर से जुड़े हैं। अरुण, अभी क्या ताजा हालात हैं इस आग के? आग पर काबू पाया गया क्या? बिल्कुल, देखिए आग पर काबू पा लिया गया और ये जो आग थी वो मोल्डेड जो टायर थे ना, उसके जो गोदाम है उसमें आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। थोड़ी देर ही, करीब आधा घंटा ये आग लगी रही, उसके बाद इस पर काबू पा लिया गया और अभी पूरी स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि धुआं बहुत तेज दिख रहा था और पास में एप्पल हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप भी था, लेकिन किसी तरह की कोई जनहानि या किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन तस्वीरें जरूर अपने दर्शकों को दिखा दें, चूंकि अरुण बता भी रहे हैं कि पास में पेट्रोल पंप भी था, इसलिए ये और बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें देखिए, आग पर जरूर काबू पा लिया गया है और टायर का शॉप था जहां पर ये आग लगी थी और इसीलिए आग ने जल्द ही विकराल रूप भी धारण कर लिया। तस्वीरें में पेट्रोल पंप भी आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल अगर आग फैलती तो फिर बेहद घातक भी हो सकती थी, पेट्रोल पंप तक भी पहुंच सकती थी। टायर की दुकान में यह जबरदस्त आग लग गई थी। हालांकि आग बुझा ली गई है, काबू पा लिया गया इस आग पर। कई किलोमीटर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था। धुएं का काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा था कई किलोमीटरों तक। हालांकि अच्छी बात यह कि आग शांत कर ली गई है। टायर के आग दुकान में आग लगी थी, सूचना मिली। मैकेनिक आने के बाद पता लगा कि रिमोट टायर में आग लगी थी। ये आग लगी तो मालिक से बताया नहीं, पर उसके बाद भी एक साइड मालिक था, उन्होंने बोला कि 60 से की वायर से आग लगी है, सब बताया। ये रिमोट करते टायर, पुराने टायर को रिमोट करके बेचते हैं। कोई वजह सामने आई है निकल के? वजह का भी कुछ नहीं है। अब ये देखने के बाद, पूरी कंप्लीट होने के बाद फिर देखेंगे। फिर कोई जनहानि कुछ नहीं हुई, सब बच गए। कोई पानी का भी तो 2 ही टैंकर मारे हैं, 20-20 हज़ार के चालू है। एक ही दुकान जली, नीचे से ऊपर तक। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में अब केबल कार चलेगी। सीएम शिवराज ने आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पर विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बड़े तालाब से बैठें और सीधे एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और अब भोपाल में केबल कार चलेंगी, यानी कि सीधे बड़े तालाब से बैठकर सीधे एयरपोर्ट पर यह केबल कार। काम और करना है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमने जो किया वो कम नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को जो कभी बीमारू कहलाता था। और मित्रों, इस साल का जो बजट है वो हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन की तरफ इशारा करता है। पिछले बार बजट का आकार था 2,79,237 करोड़। अब हम 3 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो गए हैं। और आज का दिन शिवपुरी के लिए खास है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल बाद एक बार फिर टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। पहले चरण में 3 बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। यहां कुल 5 बाघ लाए जा रहे हैं। तीनों बाघों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाड़े में छोड़ेंगे। वहीं 30 बाघ मित्र भी नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है, शिवपुरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। दरअसल माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल बाद एक बार फिर से टाइगर की दहाड़ सुनाई देने जा रही है। और पहले चरण में 3 बाघ यहां पर छोड़े जाएंगे और यहां कुल 5 बाघ लाए जा रहे हैं। और अभी तीनों बाघों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाड़े में छोड़ने वाले हैं। वहीं 30 बाघ मित्र भी नेशनल पार्क इसके मद्देनजर पहुंच चुके हैं। आज शिवपुरी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर माधव नेशनल पार्क में
बाघ रिलीज किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज ने फिर कमलनाथ पर सवालों की बौछार की है। सीएम ने पूछा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क योजना शुरू करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ, जिसके तहत फ्री शिक्षा, बच्चियों को रियायती दरों पर गाड़ी उपलब्ध कराने और उसका रजिस्ट्रेशन मुफ्त कराने का वादा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया। सीएम ने चौपाई के जरिए भी निशाना साधते हुए कहा कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। कमलनाथ जी से मैं आजकल रोज सवाल पूछ रहा हूं। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, क्योंकि कमलनाथ जी पे सटीक बैठते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है। भोजन भी झूठ ही होता है और झूठ ही उनका चवेना होता है। मैं रोज जवाब मांग रहा हूं, आज तक जवाब नहीं दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, कमलनाथ जी, आपने अपने महाझूठ पत्र में यह वादा किया था कि देवी अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत बेटियों को फ्री शिक्षा और रियायती दरों पर 2 पहिया वाहन के लिए ऋण दिया जाएगा और आरटीओ से निःशुल्क वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा। अब मैं बार बार पूछ रहा हूं कि बेगा, भारिया, शहरिया जैसी मेरी बहनों के 1000 रुपया जो हम देते थे अपनी सरकार में, वो छीनने का पाप तो आपने किया ही, ये वादा क्यों पूरा नहीं किया। और उधर ग्वालियर में माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर मंच पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के पैर छूते नजर आए। इसके बाद सिंधिया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को उठाकर गले लगाया। इस दौरान अभिनेत्री महिमा चौधरी भी मंच पर मौजूद रहीं। वहीं कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सिंधिया से मुलाकात की। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर, बीजेपी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छूते नजर आए। महिमा चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थी। इसके बाद सिंधिया ने तोमर को अपने गले लगाया। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। मैं आज इस उम्र में भी उन्होंने 12 किलोमीटर की पूरी दौड़ नौजवानों के साथ दौड़ी, मैं दिल से प्रणाम करता हूं। ग्वालियर के लिए दौड़े। ये दौड़ 2023 में भी बढ़िया नंबर 1 रहेगी, ऐतिहासिक और नंबर 1 रहेगी। आगे बढ़ेंगे। गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव ने बताया कि किसान कल्याण योजना में 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं खेलों के लिए पिछले साल से 2.5 गुना करीब 738 करोड़ का बजट रखा गया है। जो किसान कर्ज के चलते डिफॉल्टर हो गए थे, उनके लिए 2500 करोड़ का बजट रखा गया है। अरे सर, बिल्कुल भाई साहब, आज का दिन हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और सभी युवाओं में बड़ी उमंग है, उत्साह है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि इससे आगे भविष्य में युवाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ना कोई और मिनरल्स मिलते हैं, ना कुछ है। हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है, वो है टूरिज़्म। और मैं माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कूनों में भी चीता आए और अब जो है माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में भी टाइगर आ रहे हैं। तो निश्चित ही यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ेंगे और जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो निश्चित ही आय के कई साधन उपलब्ध होंगे, कई युवाओं को कई तरह के रोज़गार उपलब्ध होंगे। तो इसलिए ये आज का दिन तो शिवपुरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी सौगात हमें मिलने वाली है। और चुनावी जंग के लिए एमपी बीजेपी ने नई रणनीति बनाई, जिसमें 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां होंगी। इसके साथ ही 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान 2 भी शुरू होगा। इस अभियान के जरिए पार्टी नया नेतृत्व खड़ा करेगी। पुराने बूथों को लेकर समीक्षा होगी, तो वहीं कमजोर बूथों को लेकर भी नया प्लान बनाया जाएगा।
ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। आपको बता दें कि चुनावी जंग के लिए एमपी बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है और इस नई रणनीति के तहत 19 लाख पन्ना प्रमुखों की बीजेपी नियुक्तियां करेगी और साथ ही 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान 2 भी शुरू होगा। जो पन्ना प्रमुख हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये एक सशक्तिकरण का भी मॉडल है और ये निरंतर हमको आगे बढ़ने में, संगठन को सुदृढ़ करने में शक्ति भी प्रदान कर रहा है। देखिए, बीजेपी कितनी भी रणनीति बना ले, कितने भी बूथ मजबूत कर ले, पन्ना प्रमुख बना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल पे सारी समितियां गठित करती हैं। मंडलम सेक्टर में काम बहुत तेजी से हुआ है और इस बार जनता का मन बीजेपी को हराने का है, शिवराज जी को हराने का है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पे सरकार बनाएगी। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गाड़ी से कल बाइक सवार युवक की टक्कर हो गई थी। दुर्घटना में घायल युवक को खुद दिग्विजय सिंह ने अस्पताल पहुंचाया था। हादसे के बाद आज दिग्विजय सिंह फिर युवक का हालचाल भोपाल के चिरायु अस्पताल लेने पहुंचे। आपको बता दें कि कल राजगढ़ दौरे पर दिग्विजय सिंह की गाड़ी की टक्कर बाइक सवार युवक से हो गई थी। पुलिस ने दुर्घटना के बाद दिग्विजय सिंह की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया था। और एमपी में फिर बुलडोजर दौड़ा है। शहडोल में रेप और हत्या के 2 आरोपियों का घर जमींदोज कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के घर को ध्वस्त किया है और इधर छतरपुर में बुलडोजर चला। जिला अस्पताल के पास प्रशासन ने अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाया है। महावीर धर्मशाला में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से 7 दुकानें बनवाई थीं, जिसे लेकर आज प्रशासन ने दुकानें ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर शहडोल और छतरपुर की, जहां पर अपराधियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। जहां आरोपी के खिलाफ एक्शन करते हुए उसका अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया, वहीं और छतरपुर में अवैध दुकानों को तोड़ा है। प्रशासन ने सरकारी जमीन मुक्त कराई है। और छतरपुर से बड़ी खबर है, ये अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई, अवैध तरीके से दुकानें बनी हुई थी। जिला अस्पताल के पास कार्रवाई की गई है। तो छतरपुर से ये अहम खबर है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। ये देखिए आप, जो अवैध तरीके से दुकानें खड़ी कर ली गई थी सरकारी जमीन पर, उन्हें आज प्रशासन ने ध्वस्त किया है। सरकारी जमीन पर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और पूरे दल बल के साथ प्रशासनिक अमला पहुंचा था यह अतिक्रमण हटाने के लिए। सरकारी जमीन पर अवैध दुकानें खड़ी कर दी गई थीं। छतरपुर के जिला अस्पताल के पास का ये मामला है और उसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद था। दरअसल अवैध तरीके से दुकानें खड़ी कर ली गई थीं और अब जाकर इन दुकानों को हटाया गया है। और शहडोल से बड़ी खबर है, रेप के आरोपी का घर जमींदोज हुआ है। रेप और हत्या के आरोपी का घर जमींदोज कर दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर को ध्वस्त कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। खैराहा थाना के चिरहटी गांव का मामला है। तो ये बड़ी खबर है। शहडोल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रेप के आरोपी का घर जमींदोज हुआ है। रेप और हत्या का आरोपी था और उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध तरीके से इसने घर का निर्माण कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर को गिरा दिया है, ध्वस्त कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर शहडोल से। एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए आप। शहडोल से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रेप
और हत्या के दोनों आरोपियों की जो अवैध निर्माण थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। खबर देवास से। देवास में गांव वालों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। ये युवक महिला के साथ पकड़ा गया था, जिसे देखकर गांव वाले भड़क गए और बेरहमी से इसे पीट दिया। इसके बाद थाने में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया है। तो देवास का ये मामला है जहां एक युवक महिला के साथ पकड़ा गया था आपत्तिजनक स्थिति में, और उसके बाद नाराज गांव वालों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। गांव वाले भड़क गए, बेरहमी से युवक को पीटा भी, और उसके बाद थाने में जाकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया। हरण गांव में कल एक घटना को लेकर कुछ लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली तथा पुलिस के काम में हस्तक्षेप किया, जिस पर हमने सरकारी काम में बाधा का और बलवा का अपराध दर्ज किया है। जो भी लोग इसमें चिन्हित हैं उनके खिलाफ हम कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने पुलिस के साथ झूमा झटकी की है या सरकारी काम में बाधा डाली है, उनके खिलाफ हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई भी करेंगे। सावधान टाइगर है। जी हां, खरगोन के भावसिंहपुरा गांव में बाघ की दस्तक से दहशत बनी हुई है, क्योंकि बाघ ने एक बछड़े का शिकार किया है। 2 दिन पहले बाघ ने एक किसान को भी अपना शिकार बनाया था। इधर वन अमला भी अलर्ट है। ये बड़ी खबर है, अहम खबर। तस्वीरें खरगोन से हैं, जहां खरगोन के भावसिंहपुरा गांव में बाघ आ पहुंचा है और इसको लेकर लोगों में दहशत बनी हुई है। इससे पहले भी बाघ ने एक बछड़े का शिकार किया था। 2 दिन पहले बाघ ने एक किसान को भी अपना शिकार बनाया था। तो खेतों के बीच और पहाड़ों पर घूमता नजर आया एक बार फिर से ये बाघ, और इसको लेकर गांव वालों में खासी चिंता है, दहशत बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये मामला खरगोन के भावसिंहपुरा गांव का है। और एक बार फिर पेंच टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित करने वाली तस्वीर सामने आई है। पेंच टाइगर रिजर्व की पाटदेव बाघिन और 4 शावकों का वीडियो सामने आया है। इस दौरान बाघिन और उसके शावक जल स्रोत में पानी पीते कैमरे में कैद हो गए। इस खूबसूरत नजारे को पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया। शुक्रवार सुबह सफारी कर रहे पर्यटकों ने देखा कि पाटदेव बाघिन उसके 4 शावक जल स्रोत में पानी पी रहे थे। इस खूबसूरत नजारे को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे और पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर लिया। और ग्वालियर में माधवराव सिंधिया की जयंती पर मैराथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी और सिंधिया ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर मैराथन प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस दौरान हजारों लोग मैराथन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।